हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 5 को सॉल्व करेंगे रियल नंबर से चैप्टर 1 फ्रॉम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। अगर मेरे बताए गए सॉल्यूशन आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टू मी। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। नाउ here if we see the example 5, consider the numbers 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। क्या मतलब है कि कंसिडर कर लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 4 to the power n इस फॉर्म में, और n जो है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और नेचुरल नंबर वही होते हैं जो 1 से सारे के सारे काउंटिंग नंबर 1 एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी। तो चेक करना है कि ये जो है इसके लिए क्या ऐसी कोई वैल्यू है n की कि ये डिजिट 0 के साथ एंड कर जाए। तो इसके लिए आपको ख्याल रखना चाहिए कि जब 0 आता है किसी भी डिजिट के लास्ट में, जैसे अगर मैं बताऊं 10 तो 2 इंटू 5, अगर 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे हमारा 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है 2 के साथ। और अगर मैं कोई बड़ा नंबर ले लूँ, बड़ा नंबर इन टर्म्स लाइक 10 इंटू 10 इंटू 10, और जब इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में अगेन ब्रेक करूँगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी हमें इससे ये पता चल रहा है। इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूँ 20, यहाँ पे भी लास्ट डिजिट हमारा 0 ही है, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन की जाए इसकी तो 2 इंटू 2 इंटू 5। और अगर कोई और नंबर ले लें लाइक 30 ले लें अगर हम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए इससे क्या पता चल रहा है कि सब के अंदर 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है। तो अगर कोई भी नंबर, कहने का मतलब यह है, एंड होता है डिजिट 0 के साथ, तो उसके अंदर 2 के साथ साथ 5 एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन आना ही चाहिए। तो देखते हैं इसको हम और कैसे लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 टू द पावर n, और यहाँ देखूँ मैं कि 2 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और हमें पता है लॉज ऑफ कंपोनेंट से कि पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। तो इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे this number contains only 2 as a prime factorization। और हमें पता है जो फंडामेंटल थ्योरम है वो इस बात की गारंटी लेती है कि ऐसा कर लेने के बाद अब इसमें कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं आएगा एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन जो 2 के अलावा इस फॉर्मेट को शो कर दे। तो इसका मतलब क्या है, हेयर सो दैट इन दिस नंबर 5 इज नॉट इंक्लूडेड एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 to the power n cannot end with the digit 0। तो बस इतना सा देखना था। ये इस तरह के सवाल आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी है, अपकमिंग एक्सरसाइज में, तो उसको भी हम देखेंगे। और ये अगर सवाल समझ में आया है तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ सब्सक्राइब करके।